क्या बोलने दे रहे हैं? इसे बोलने देना कहते हैं। आप मेरे सवालों से डरते हैं, आप भाग गए। आप में हिम्मत होती, आप में कलेजा होता तो मेरे शो में आके फेस करते। करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। देश भर में थू-थू हो रही है इन लोगों की। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात का हो तो रात कहेंगे। ऐसी गाने अब क्या इंडिया गठबंधन चाहता है पत्रकार भी उनके लिए फरमाइशी गीत बजाएं? और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट्स। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने 14 पत्रकारों का लिस्ट जारी किया और भारत सरकार से इन पत्रकारों को बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पत्रकार उनकी प्रवक्ताओं को जबरदस्ती डरा धमका के सवाल जवाब करते हैं, जिससे इनका जवाब देते हुए रविका लियाकत और सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकारों ने कांग्रेस पार्टी को गिरी हुई पार्टी बताया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तक कमेंट करना ना भूलें। नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। इन्हें कैसे एंकर्स चाहिए नहीं चाहिए, आप मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं, और मैं आपको बताने के बदले कि भाई आप मुझसे मत लड़िए, आपको ओपोनेंट से लड़ना है। इन्हें ऐसे एंकर चाहिए जो, अच्छा चलिए आप बोलिए, अच्छा बात पूरी कर लीजिए। तो ये जो इस सोच के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एंकर आपकी गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। एंकर जनता के सवाल उठाने के लिए आते हैं। वो सवाल पूछना एंकर का काम है। इतनी दिक्कत हो रही है तो आप उसमें सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप मीडिया को कीजिए बॉयकॉट, करके दिखाइए, आप सेलेक्टिव क्यों है, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आपका मैसेज ही नहीं जाएगा। आप उनसे सनातन के सवाल पूछेंगे, आप पूछेंगे उदयनिधि स्टालिन ने ये क्यों कहा, उधर से जवाब आएगा, क्या इस देश में गरीबी नहीं है? क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस देश में मुद्दे खत्म हो चुके हैं? तो ये बात आपने उदयनिधि स्टालिन को नहीं बताई। ठीक बात। वो तो आपके अलायंस के पार्टनर है ना। ये आपने नहीं बताया राजा को, ये आपने शिक्षा मंत्री को नहीं बताया तमिलनाडु के, ये आपने उन नेताओं को नहीं बताया जो इन स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं ये तो सनातन और वर्ण व्यवस्था को पर्यायवाची समझ बैठे हैं और उस पर जस्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं। ये आपने नहीं बताया उन्हें। आप एक एंकर को तो समझाना, कंट्रोल करना, उसे कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं कि आपके इशारों पर नाचे और आपसे बेइज्जती झेले। इनके कितने ही प्रवक्ता ऐसे हैं, मुझे लंबा 22 साल का मेरा करियर है, ऐसे प्रवक्ता मैंने देखे हैं जो आते ही आपको बेइज्जत करने के लिए और बेइज्जती कराने के लिए किसी पत्रकार को नहीं जाना चाहिए। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ना किसी चैनल के मालिक की मजबूरी होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बीजेपी आपको बोलने नहीं देती, आप हमारी तरफ से आइए, हम आपको बोलने देंगे। ये आप बोलने दे रहे हैं? इसे बोलने देना कहते हैं। आप मेरे सवालों से डरते हैं, आप भाग गए। आप में हिम्मत होती, आप में कलेजा होता तो मेरे शो में आके फेस करते। इस देश में चुनिंदा 14 पत्रकारों को इंडी गठबंधन ने बैन कर दिया है, बॉयकॉट किया है, उनके लिए एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि भाई ये 14 पत्रकार जो हैं ये देश में नफरत फैलाते हैं, इसलिए इनके कार्यक्रम में, इनके इवेंट्स में अपने लोग नहीं भेजेंगे, वो अपने प्रवक्ता, अपने नेता नहीं भेजेंगे। वो कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, इनके अंदर जो है जिस तरह का भाव है वो उसी इमरजेंसी के वक्त का दिखता है जब पत्रकारों की आवाज दबाई गई थी। और इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ था कि बकायदा पत्रकारों की लिस्ट बन जाए कि ये पत्रकार हैं जिनको बॉयकॉट करना है। ऐसा मतलब देश की आजादी में कभी नहीं हुआ है कि भैया इनको जो है इनके शो पे हम नहीं जाएंगे। सब अच्छा, हास्यास्पद बात सुनिए, मैं तो शो में किसी को बुलाता भी नहीं। मैं तो मेरी पाठशाला में मैं खुद ही क्लास लगाता हूं, किसी की जरूरत नहीं, कोई डिबेट नहीं करता, किसी गेस्ट को नहीं बुलाता, तो मैं किसी को बुला भी नहीं रहा हूं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊं। गजब चल रहा है भाई। इसीलिए मैंने कहा कि ये बॉयकॉट करने की लिस्ट नहीं, ये टारगेट करने की हिट लिस्ट ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पत्रकारों के, सुधीर चौधरी भी किसी को कहां बुलाते हैं डिबेट में, डिबेट तो करते नहीं है वो, मुझे लगता है। तो इसलिए ये करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। देश भर में थू-थू हो रही है इन लोगों की। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसमें राजेश खन्ना ने बड़ी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात का हो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए।
विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। फिक्स नहीं हुआ उसकी लिस्ट आ गई, जो नहीं हुआ फिक्स उसकी आ गई लिस्ट। लेकिन आज मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता। मोहल्ले में एक चौराहे पर कुछ मनचले आते जाते लड़कियों को छेड़ते थे। एक दिन आके लड़की ने उन लड़कों को मतलब झिड़क दिया, कड़वी भाषा में जवाब दे दिया। तो फिर उस दिन से उन लड़कों ने उस लड़की को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसका चरित्र हनन करने लगे, उसके लिए अनर्गल बातें कहने लगे। ठीक वैसे ही उन पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। हालांकि इस कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहानी लगभग ऐसा ही हो। जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मनपसंद सवाल नहीं पूछते हैं। आपको याद होगा ना कि एक दौर था जब रेडियो पर फरमाइशी गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से लोग गीतों को लेकर अपनी फरमाइश भेजते थे और फिर कार्यक्रम में फरमाइश भेजने वालों के बाकायदा नाम लेकर उनकी पसंद के गाने बजाए जाते थे, फरमाइशी गाने। अब क्या इंडिया गठबंधन चाहता है पत्रकार भी उनके लिए फरमाइशी गीत बजाएं, जो उनको पसंद वही बात कहें, वो दिन को रात कहें तो उसे भी रात कहें। एक काम कीजिए, पहले आप रेडियो पर फरमाइशी गीत कार्यक्रम कैसे पेश किए जाते थे ना, उसकी एक झलक देख लीजिए और सुनिए। फिर हम आपको बताएंगे कि विपक्ष भी क्यों चाहता है, क्यों हम उनके कहने पर उन्हें पसंद आने वाले फरमाइशी सवाल पूछें। पहले वो देखिए आप। मोहम्मद रफी की आवाज में रहते हैं और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है वार्ड नंबर 2 प्लान बांडीपुरा से इरशाद लोन साहब ने। नवनिहाद फिल्म से ये नगमा है और हमारे बाकी दोस्त यहाँ पे जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखें, हम जरूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। ऐसे होते थे, फरमाइशी गाने बजते थे। फरमाइशी गाने तो इंडिया गठबंधन चाहता है फरमाइशी सवाल हो, फरमाइशी रिपोर्टिंग हो, फरमाइशी कवरेज हो। एक लिस्ट निकाली गई है और वो लिस्ट ये थी कि ये वो तमाम पत्रकार हैं जिनके कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करेंगे। उन 14 लोगों में एक नाम आपकी एंकर, आपकी पत्रकार रूबिका लियाकत का भी था। मैं 15 सालों से पत्रकारिता कर रही हूं और बहुत फख्र के साथ कहती हूं कि मैं भारत का चौथा स्तंभ हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं है और इसीलिए बेलौस होकर, बेखौफ होकर मैं ये कहती हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, क्योंकि भारत ही मेरा पक्ष है। और जो भारत का साथ देगा, जो भारत के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और जो भारत की संस्कृति, उसकी परंपरा को सर आंखों पर रखेगा, मैं उसका साथ दूंगी। और जो भारत के मुखालिफत करता हुआ नजर आएगा, मैं उससे सवाल करूंगी और इसमें यह नहीं देखूंगी कि यह सत्ता पक्ष है कि यह विपक्ष है। यह मैंने ना कल किया था ना आज करूंगी। आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी।